21 अगस्त 2025 सिरसा गांव ग्रेटर नोएडा में दोपहर के समय एक घर से पड़ोसियों को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। और जिस घर से यह आवाज आ रही थी, जब तक कोई उस घर में पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक एक 28 साल की मां आग में लिपटी हुई अपने घर की फर्श पर नीचे गिरी हुई थी। ये जो सब कुछ हो रहा था उसका 6 साल का बच्चा देख रहा था। वह इस केस में गवाही देने के लिए आई विटनेस था। निक्की भाटी, जिसे कई सारी रिपोर्ट्स में निक्की पवार भी कहा जा रहा है, वह एक होम मेकर थी, एक लविंग वाइफ, एक लविंग मदर। आखिर उसकी 9 साल की शादी में ऐसा क्या हुआ कि उसकी जिंदगी को इस तरह खत्म होना पड़ा? क्या सच में ये दहेज का मामला है? और क्यों निक्की के पति ने, जिसको उसकी बहन ने देखा था अपनी ही दीदी को जलाते हुए, अरेस्ट होने के बाद उसने ऐसा क्यों कहा, आई डोंट फील सॉरी एट ऑल। निक्की का जन्म हुआ था एक मिडिल क्लास परिवार में। पिता भिखारी सिंह एक ईमानदार आदमी थे, अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कर सकते थे। निक्की बचपन से ही एक लविंग व केयरिंग लड़की थी और वह अपनी फैमिली की जान थी। 10 नवंबर 2016 को जब निक्की की सिर्फ 19 साल की थी, तब उसकी शादी हुई थी विपिन भाटी के साथ, और उसकी बहन की शादी भी विपिन के भाई रोहित भाटी के साथ तय हो गई थी। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी और यह एक अरेंज मैरिज थी, जैसे कि हमारे यहाँ होती है। निक्की के परिवार वालों ने पूरे दिल से इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था और वे लड़के वालों को खुश करने के लिए जो भी उन्होंने दहेज मांगा था वो सब कुछ दिया था। एक स्कॉर्पियो कार, रॉयल इनफील्ड बाइक, सोना, बहुत सारा कैश भी। लेकिन निक्की की फादर की कोई बड़ी नौकरी नहीं थी और ये सब कुछ उसकी हैसियत के बाहर था। लेकिन फिर भी भिखारी सिंह ने अपनी बेटियों की खुशी के लिए जो कुछ भी लड़के वालों ने मांगा था वो सब कुछ उन्हें दिया था। निक्की भी एक सिंपल सी लड़की थी, अपनी पापा की तरह। वो बस यही चाहती थी कि शादी होने के बाद मेरे पास एक खुशहाल सा घर हो। शादी के बाद 2018 में उसका एक बेटा भी हुआ था जो उसके आंखों का तारा था। बच्चे के होने के बाद वे बहुत ही ज्यादा एक डेडिकेटेड माँ भी बन गई। शादी के बाद एक लड़की का दूसरे घर में जाना रहना मुश्किल होता है, पर उसके लिए एक अच्छी बात यह भी थी कि उसकी बहन भी उसी घर में आई थी। भाटी फैमिली एक नॉर्मल मिडिल क्लास जैसे दिखते थे। निक्की का हस्बैंड दिखने में एक ऑर्डिनरी आदमी था। फोटोज में देखने पर ऐसा लगता है कि ही इज वेरी फैमिली ओरिएंटेड मैन। भाटी फैमिली में और भी कई लोग थे। उसके पिता सत्यवीर भाटी, उसकी माँ दया भाटी, उनका भाई रोहित भाटी, सभी लोग मिलकर एक जॉइंट फैमिली जैसे रहते थे। लेकिन इस फैमिली की रियलिटी कुछ और ही रही थी। निक्की की फैमिली का कहना है कि शादी के तुरंत बाद से ही उन्होंने और ज्यादा दहेज की मांग करना शुरू कर दिया था। उन्होंने निक्की और उसकी बहन कंचन को मेंटली व फिजिकली टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। वे निक्की की तरह ही कंचन के साथ भी सेम बिहेव करते थे, जबकि उसके पिता ने 30 से 36 लाख रुपए तक का दहेज दिया था। पूरे 9 साल तक इन दोनों बहनों ने यह सब सहा था। दोनों को काफी बार मारा पीटा भी गया था। ये लोग निक्की के माता पिता को बार बार कॉल करते और पैसे चाहिए, गहने भेजो, गाड़ी भेजो, और हर बार कॉल करके इनके परिवार से मांगा जाता था। निक्की और उसकी बहन मिलकर अपना एक पार्लर चलाती थी ताकि घर में अपना हाथ बटा सके। विपिन, अकॉर्डिंग निक्कीज बहन, वह यह काम करने के लिए मना करता था। उसे यह काम इतना नापसंद था कि वह कई बार उसके पार्लर में आता और वहां आकर सीन क्रिएट करता था कि उसके कस्टमर वहां से चले जाएं। एक बार तो उसकी एक कस्टमर के साथ हाथापाई भी हो गई थी, जिस कारण उनके पार्लर की बदनामी हो रही थी और काफी टाइम तक उनको कोई क्लाइंट्स भी नहीं मिले थे। या तो वह
चाहता होगा कि हमारी घर की महिलाएं बाहर काम ना करें, या फिर वह अपनी वाइफ को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होगा। वह कोई काम ना करे, सिर्फ बच्चे को लेकर घर पर ही रहे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि विपिन भी कोई काम नहीं करता था। उसके पास पैसे आने का कोई सोर्स नहीं था और आए दिन निक्की की फैमिली से उसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी कहना था कि विपिन का कोई प्रॉपर बिजनेस नहीं था। उनकी फैमिली में बस विपिन के पिता अपनी दुकान में बैठते थे। वो मोस्टली घर पर ही रहता था और निक्की पर प्रेशर डालता था कि अपने माता पिता से और पैसे मंगाए और अपना पार्लर बंद कर दे बस। निक्की की बहन कंचन ने यह भी बताया कि मेरा और मेरी बहन का पति कोई काम नहीं करते थे, बस दारू पीते थे और लड़कियों के साथ घूमते थे। हमारे बस एक परचूनी की दुकान है, उस पर मेरे ससुर बैठते हैं। निक्की फिर भी यह शादी निभा रही थी। निक्की और विपिन के बीच बहुत लड़ाइयां होती थी, फिर भी वह उसे छोड़ती नहीं थी, क्योंकि दोनों परिवारों के लोग निक्की को यही समझाते थे कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। हर फैमिली में लड़ाई होती है। जिस जगह से भाटी फैमिली थी, वहां अगर डिवोर्स शब्द का नाम भी ले लिया जाए तो बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती थी। इस माइंडसेट से भी निक्की विपिन को छोड़ना नहीं चाहती थी। निक्की और कंचन दोनों बहनें बस यही चाहती थी कि उनके पति उनसे लड़े ना, भले ही कोई काम ना करे, हमें हमारा काम करने दे। पर सन 2024 में निक्की को यह पता चलता है कि उसके पति का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। उसे दिल्ली में एक औरत के साथ देखा गया था और उसकी वहां पिटाई भी हुई थी। इस बात के साथ काफी बातें बाहर निकल कर आई। कंचन के अकॉर्डिंग विपिन और उसके पति काफी सारी औरतों के साथ अफेयर थे। वो सिर्फ शराब पीते थे और उनके साथ घूमा करते थे और घर आकर इन दोनों बहनों को मारा करते थे। दया भाटी जो इनकी सास है, जिसे अपनी बहुओं का साथ देना चाहिए, वह भी इस टॉर्चर में शामिल थी। विक्टिम का कहना है कि वह अक्सर निक्की को टोंट करती थी और कहती थी कि तुम इतना कम दहेज लेकर आई हो। और कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि ये जो 30 से 36 लाख का अमाउंट है, यह भी निक्की की सास ने ही रखा था। सबसे पहले रोहित भाटी जो उसका जेठ था, वह भी इस पूरे प्लान का हिस्सा था। 21 अगस्त 2025 ग्रेटर नोएडा के सिरसा विलेज में निक्की अपने 6 साल के बच्चे के साथ घर पर ही थी। उस समय दिन का वक्त था। एक दिन जो कुछ भी हुआ उसकी गवाही उसके बेटे ने, जो कि 6 साल का था, उसने दी है। अपनी माँ को अपने पिता के द्वारा जलाते हुए देखा था। बच्चे ने बताया कि पहले पापा ने मम्मी को बुलाया, उससे कुछ बातचीत की, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर विपिन ने निक्की के बालों को पकड़ा, उसे मारना स्टार्ट कर दिया था। निक्की पर डालने के लिए निक्की की सास ने अपने बेटे को केरोसिन दिया था। इसके बाद विपिन ने अपने छोटे से बच्चे के सामने ही उसकी मां को आग लगा दी थी। वह आग में लिपटी हुई भागी, बट उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गई। इसका घर 3 फ्लोर का था। जिस समय ये सब कुछ हो रहा था, तब निक्की की बहन कंचन 2nd फ्लोर पर थी। जब उसे नीचे फ्लोर से चिल्लाने की आवाज आई तो वह तुरंत नीचे पहुंची। तो उसने अपनी बहन को जब ऐसे देखा तो वह पहले उस पर पानी डालती है और फिर वहां पास के कमरे से कंबल लाकर उस पर डालती है ताकि आग बुझ सके। पड़ोसियों को जब चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो वे भी बहुत जल्द ही निक्की के घर पहुंच गए। पर जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने निक्की को कंप्लीट आग में लिपटा हुआ पाया। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और निक्की को वहां से ले जाने की कोशिश की। निक्की को पहले तो फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया। जब वह वहां पहुंची तो 70% शरीर जल चुका था। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की उसे बचाने की, पर निक्की भाटी ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। निक्की के दम तोड़ने के तुरंत बाद उसके फैमिली मेंबर्स कसना पुलिस स्टेशन पहुंचे। शुरू में तो पुलिस का एटीट्यूड इस केस को लेकर काफी ज्यादा कैजुअल था, लेकिन जब निक्की के फादर भिखारी सिंह और उसकी फैमिली मेंबर्स ने बताया कि यह 9 साल से चल रही डवरी टॉर्चर का रिजल्ट है, तब इस केस का
डायरेक्शन बदल गया था। इस केस में पुलिस वालों ने बहुत ही ज्यादा सख्ती बरती और इसमें गिरफ्तारी बहुत जल्द शुरू कर दी। इनफैक्ट तुरंत ही उसने उसके जेठ रोहित भाटी व ससुर सत्यवीर भाटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस केस की बात करें तो यह केस कहीं ना कहीं दब जाता, बट इस केस में सबसे अच्छी बात यह हुई कि इन लोगों को बहुत पहले से टॉर्चर किया जा रहा था। जब भी कुछ होता तो बाहर गांव मोहल्लों में बात चलती थी और इसके चलते घर वाले कहते थे कि औरतों ने हुड़दंग मचाया हुआ है। इसलिए कंचन व निक्की ने उनकी हरकतों को कई बार रिकॉर्ड भी किया हुआ है। कंचन ने अपनी बहन को जलते हुए की भी वीडियो रिकॉर्ड की थी। इसके पड़ोसियों ने भी निक्की को जलते हुए देखा था। इन सारी चीजों की वजह से यह केस बहुत ही ज्यादा सॉलिड हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट का उस 6 साल बच्चे का बयान था, जब उस बच्चे ने बताया कि कैसे उसकी दादी ने उसके पापा को केरोसिन दिया और ये सब कुछ कैसे हुआ। पुलिस ने दहेज और मर्डर के चार्जेज के साथ FIR रजिस्टर किया। विपिन और उसकी पूरी फैमिली के खिलाफ विपिन भाटी को जब अरेस्ट करने उसकी घर पहुंचे तो उसने बिना कुछ बात किए भागने की कोशिश की और एक SI ऑफिसर की गन भी छीननी चाहिए। पुलिस एनकाउंटर में उसकी टांग पर गोली लग गई थी। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद 14 दिन जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। लेकिन पकड़े जाने के बाद भी उसका यह कहना है कि आई डोंट फील सॉरी एट ऑल और मेरी बीवी खुद आप ही मरी है। उसकी सास को कुछ ही घंटों में के बाद अरेस्ट कर लिया गया था। इन सब के बाद एक और सॉलिड प्रूफ या फिर एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सी डिटेल मिली है। पुलिस वालों को विपिन के सोशल मीडिया अकाउंट पर जब पुलिस वालों ने उसके फोन के थ्रू गए तो उसके सोशल मीडिया पर उन्होंने काफी सारी सस्पिशियस एक्टिविटी देखी, जिससे पता चलता है कि विपिन के बहुत सारे अफेयर्स थे। और तो और विपिन की बीवी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो उसने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाला था जिसमें वो अपनी बीवी की मौत के लिए ग्रीव कर रहा था। यह पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था, लेकिन यह पोस्ट किया गया था सिर्फ अपने आप को इनोसेंट दिखाने के लिए, ताकि बाद में खुद को बचाने के लिए एज ए प्रूफ इस्तेमाल कर सके। जैसे ही यह केस पब्लिक में आया, सोशल मीडिया पर मैसिव आउटेज दिखने लगा था। निक्की के जलने का वीडियो भी पूरा वायरल हो चुका था, जिसने लोगों के दिलों को हिला दिया था। निक्की के परिवार वालों व पड़ोसियों पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे कि निक्की के ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप लोगों का इस केस के बारे में क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को नुकसान या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। धन्यवाद।